और सब लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग किया। किंतु पूरा महीना ये रमज़ान का महीना है, इसके बाद ईद आएगी, बीच में चेटीचंड और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो भारतीय नववर्ष है वो भी पड़ेगा। तो हमारी पूर्ण तैयारियां हैं और आरएएफ भी हमारे पास है, पीएसी भी हमारे पास है, पर्याप्त फोर्स हमारे पास है। हमारे जो ऑफिसर्स हैं प्रशासन के लोग भी और नगर पालिका के और पुलिस के जितने भी लोग हैं वो सब बहुत अच्छे मन से तहसील क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में और पूरे जनपद में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे से होगा, ऐसा हमें विश्वास भी है और पहले भी हुआ है और आगे भी होगा। एक सबसे अहम सवाल, संभल में आप लोगों ने कैसे पूरी प्लानिंग की थी कि होली का पर्व अच्छे से मनवाया जाएगा, क्योंकि लोग भी काफ़ी खुश रहे, इसकी रूपरेखा कैसे तैयार की गई थी जो आज हमने देखा? हमारी दो स्तर पे प्लानिंग थी, एक माइक्रो प्लानिंग थी, एक मैक्रो प्लानिंग थी। मैक्रो लेवल के ऊपर हमने मोटा मोटा पूरे क्षेत्र को कुल 29 सेक्टर और 6 जोन में बांटा और सभी जगह पर मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स को तैनात किया। और माइक्रो लेवल पे हम एक एक व्यक्ति तक पहुँचे, हर मोहल्ले के अंदर पीस कमेटी की बैठक की, हर ग्राम के अंदर पीस कमेटी की बैठक की, बीट स्तर के ऊपर, चौकी स्तर के ऊपर, थाना स्तर पर, तहसील स्तर पर, जनपद स्तर तक। तो जब आप एक एक व्यक्ति से मेल मुलाकात करते हैं, उनसे संवाद करते हैं, तो उनको विश्वास होता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और हम जो भी करते हैं वो ट्रांसपेरेंसी के साथ करते हैं, सबको बता के करते हैं और उनकी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है उसको यदि वो विधिक है और कानूनन है तो उसे तुरंत हल करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए सबका विश्वास पूर्ण रूप से प्रशासन में बना हुआ है और यही कारण है कि आज का जो पूरा कार्यक्रम है, जो उत्सव है, होली का बड़ा त्यौहार और अच्छे से संपन्न हुआ। और सागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर, ये अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां एक तरफ मुस्लिम समाज ने नमाज अदा की है तो दूसरी ओर हिंदू लगातार रंगों का उत्सव मना रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो प्रगति, कुछ देर पहले हम संभल के डीएम को सुन रहे थे जिन्होंने बताया कि किस स्तर पर देखिए प्लानिंग की गई थी, चाहे मैक्रो लेवल पर बात करें चाहे मैक्रो लेवल की बात करें, पूरे संभल के एक एक जोन में, एक एक इलाके में जिस तरह से शांतिपूर्वक होली देखिए मनी संभल में। और यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि संभल में इस बार संभल कर नहीं, उन्होंने यादगार होली का जश्न मनाया है। अब देखिए के बिश्नोई हैं संभल के डीएम के बगल में, ये भी इस समय बैठे हुए हैं। के बिश्नोई का भी काफी अहम योगदान रहा पूरी सुरक्षा व्यवस्था में संभल में, और साथ ही साथ क्या कुछ इन्होंने बेहतर प्लानिंग की, कैसे उसे धरातल पर उतारा और रणनीतियां कितनी कारगर साबित हुई, इसी पर हम बातचीत करेंगे। सर, सब कुछ बहुत सफल आयोजन रहा, कितनी खुशी आप लोगों को इस बड़ी उपलब्धि पर? नहीं, ये प्रतिदिन काम है हमारा, इसमें कोई खुशी का ऐसा माहौल नहीं है, लेकिन होली है इस बात की खुशी है। और 1212 जगहों पे होलिका दहन का कार्यक्रम है, ये सक्सेसफुल संपन्न हुआ, ये बहुत ही खुशी की बात है। उसके अलावा 64 लोगों के जुलूस हैं, वो निकले बड़ी शांति से और अप्रत्याशित भीड़ पिछली बार से इस बार ज़्यादा थी, जिसकी आशंका थी वो चीज़ हुई। तो इसी वजह से हमने ड्रोन से बॉक्स फॉर्मेशन में सारे जुलूस निकलवाए और करीबन 5-6 घंटे तक लोगों ने होली खेली। तो उसके भी पर्याप्त इंतजाम है यहाँ की नगर पालिका के द्वारा भी करवाए गए थे। और उसके बाद में 2:30 बजे के बाद में लोगों के द्वारा अपनी नमाज है वो पढ़ी गई है, वो भी सकुशल रूप से संपन्न हो गई है। तो सभी जगहों पे बिना किसी इंसिडेंट के इंसिडेंट फ्री होली, इंसिडेंट फ्री नमाज, और सभी समुदायों के लोगों ने एक दूसरे का मिल के सहयोग किया है और पुलिस ने अपना जो कर्तव्य है वो निभाया है और वो सदैव इसी तरीके से पुलिस अपना काम में वो करती रहेगी। और उत्तर प्रदेश पुलिस के उन सभी जवानों को और आरएएफ के, आरआरएफ के, पीएसी के सभी जवानों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पिछले 48 घंटे से काफ़ी मुस्तैदी से काम किया है, बिना कल रात को सोए अभी तक ड्यूटी दे रहे हैं, तो उसके बधाई के पात्र है। लेकिन बिश्नोई जी, 2:30 बजे के पहले की क्या प्लानिंग थी, फिर नमाज जब शुरू हो उस समय की क्या प्लानिंग थी, किस किस छोर में कैसे डिप्लॉयमेंट किया जाए फोर्स का, ये किस तरह से किया गया था? इसमें सबसे पहले डीएम साहब के द्वारा और हमारे अध्यक्षता में एक पीस कमेटी की बैठक जनपद स्तर पे की गई। उसके बाद में एक और पीस कमेटी की बैठक है, वो और जनपद स्तर पे की गई। उसके बाद में उन सारे संदेश हैं उनके, वो मोहल्ले स्तर तक व्यक्ति के पास कैसे पहुंचा जाए, उस बात को इंश्योर करवाया गया। हर मोहल्ले स्तर पे बताया गया कि जो महत्वपूर्ण डूज एंड डोंट्स हैं उन दोनों के बारे में बताया गया। तो उसी वजह से ही सारी चीज़ें हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुई। जिला स्तर पे से लेके मोहल्ला स्तर तक सब लोगों को ब्रीफ कर दिया कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना होली के दिन।
तो इसलिए संभल का बच्चा बच्चा उसको जानकारी थी कि आज के दिन मेरे क्या कर्तव्य हैं, मेरे क्या दायित्व हैं, और उन्हीं का उन्होंने निर्वहन किया। देखिए संभल के दोनों अधिकारी इस समय लाइव में आपके साथ जुड़े हुए हैं। डीएम साहब भी यहीं पर हैं जो लगातार बैठक कर रहे थे और कैसे आज होली का जो पर्व है बड़े शांतिपूर्वक और संभल में संभल करने ही लोगों ने शानदार होली का जश्न मनाया। सर, जो आपने दोनों प्लानिंग की बात की, इससे प्लानिंग को धरातल पर उतारना कितनी बड़ी चुनौती थी? पुलिस की टीम का कितना सहयोग मिला? आगे जिस तरह से फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया, क्या कुछ सरकार से जो मदद मिली, क्या कुछ कहेंगे? शासन से स्पष्ट निर्देश थे कि परंपरागत चीज़ें हमेशा रहनी चाहिए और नई परंपरा शुरू नहीं होनी चाहिए। उसी के क्रम में जो 64 जुलूस या शोभा यात्राएं थी, 16 मेले थे, 1212 होलिका दहन स्थल थे हमारे, और उसके अतिरिक्त आज जुमे की नमाज भी थी। इसके लगभग 15-20 दिन से हमारी तैयारी चल रही थी, जिसमें माइक्रो और मैक्रो लेवल पे प्लानिंग की गई, संवाद किया गया। माइक्रो लेवल पे हम ग्राम और मोहल्ले तक गए, एक एक व्यक्ति तक पहुँचे, और मैक्रो स्तर पे हमने जनपद स्तर पे और तहसील स्तर के ऊपर बैठकें की। उन बैठकों में भी सभी ने बहुत अच्छे मन से और एक मत से सहयोग और समन्वय, सौहार्द और सद्भाव का वादा किया था, और सब लोगों ने उसे निभाया भी। मैं तो यही कहूँगा कि यदि हम जनता को साथ लेके चलते हैं, जन सहयोग के साथ चलते हैं। एक बार बिश्नोई जी को मैं बुलाना चाहूँगा। देखिए के बिश्नोई जी, बिश्नोई सर, एक बार आप दोनों अधिकारियों की जो देखिए बड़ी जिम्मेदारी थी, फ्रेम में हम आपको दिखाना चाहेंगे एक बार। के बिश्नोई जी भी हैं और देखिए साथ में संभल के डीएम भी हैं। इन दोनों अधिकारियों ने बहुत बेहतर तरीके से देखिए काम किया संभल के अंदर, और संभल के एसपी, संभल के डीएम हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से दोनों आप लोगों ने प्लानिंग की, उसे ग्राउंड पे उतारा गया, इस समय जो सभी रिपब्लिक के दर्शक देख रहे हैं, इस होली के अवसर पर क्या आप कहेंगे संभल की जनता से, और इस बड़ी उपलब्धि पर क्या संदेश आप देंगे, क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? ये एक टीम वर्क है। हमेशा से एक टीम के रूप में हमने पुलिस और प्रशासन के सभी जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सभी ने मिलजुल के जो एक शासन की तरफ से दिए गए जो दिशा निर्देश हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो दिशा निर्देश हैं, उन सबको इंश्योर करवाया है कि वो ग्राउंड लेवल पे उतारे जाएं। ग्राउंड लेवल पे उन सबको लास्ट मैन तक मोहल्ला स्तर पे हमने एक्सप्लेन किया है। काफ़ी मेहनत पिछले 15-20 दिन से यहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं वो सब कर रहे हैं। उसी की बदौलत आज जितने भी ये होलिका के जुलूस हैं, दहन हैं, और उसके बाद में होलिका खेली गई, होली खेली गई, और जो मस्जिद की जो नमाज है, ये सब शांतिपूर्ण पूरा हो पाया। पुलिस के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स की टीम है, उनके लिए क्या कहेंगे जिस तरह से लोगों ने कहा? 7 कंपनी PAC, RRF, एक कंपनी RAF की भी, और कई ड्रोन्स हैं, वो सब यहाँ पे डिप्लॉय किए गए थे। उनकी वजह उनका भी काफ़ी सहयोग है, वो पुलिस को मिला है, तो उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। हिंदू भाइयों, मुस्लिम भाइयों को संदेश आप क्या देंगे बड़े शांतिपूर्वक के पर्व की? इसी तरह से आगे भी चलता रहे, ताकि यहाँ समन्वय सौहार्द बना रहे और संभल एक नया मार्ग प्रशस्त करे